बुधवार को बिहार की राजधानी पटना में ऐसा नज़ारा देखने को मिला जो लंबे वक्त तक याद रखा जाएगा। बिहार बंद के दौरान हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। नेता भी, जनता भी, और निशाने पर था देश का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक संस्था, भारत का चुनाव आयोग। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेता पटना की सड़कों पर उतरे और खुलकर कहा, अब चुनाव लूटने का नया मॉडल बिहार में चल रहा है। भारत का चुनाव आयोग सभी नेताओं के निशाने पर रहा, लेकिन नेता विपक्ष राहुल गांधी ने उसकी विश्वसनीयता पर करारी चोट की है। राहुल गांधी ने बिहार में होने वाले चुनाव को महाराष्ट्र में हुए चुनाव से जोड़ा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र चुनावों में जैसा मतदान में हेराफेरी का पैटर्न देखने को मिला, वही कोशिश अब बिहार में की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में 1 करोड़ नए वोटर जोड़कर वोटों की चोरी की गई और सभी नए वोट किसको गए, किसको कहा होगा? ऑब्वियस सी बात है, बीजेपी को गए। राहुल ने ये कहा। राहुल गांधी ने कहा कि लोकसभा चुनाव के कुछ ही महीनों बाद महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए। लोकसभा में इंडिया गठबंधन को महाराष्ट्र में बहुमत मिला, लेकिन विधानसभा में प्रदर्शन बहुत खराब रहा। हमने तब कुछ नहीं कहा, पर डेटा की पड़ताल शुरू की। हमने पाया कि लोकसभा और विधानसभा के बीच 1 करोड़ नए वोटर जुड़े और 10% ज़्यादा मतदान हुआ। जब हमने देखा कि ये नए वोटर कहाँ से आए तो चौंक गए। हर उस सीट पर जहां वोटर बढ़े वहां बीजेपी जीत गई। सभी नए वोट बीजेपी को मिले। वहीं पुलिस ने, अब बिहार की बात करते हैं तो राहुल गांधी ने कहा, राहुल गांधी के अलावा पुलिस ने जुलूस को मैंगस रोड की ओर बढ़ने से रोकने की कोशिश भी की, जहां कार्यालय स्थित है, जबकि राष्ट्रीय जनता दल के सैकड़ों कार्यकर्ता और समर्थक सड़कों पर उतर आए और दुकानों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बंद कराकर बंद को लागू करने की कोशिश की। आरजेडी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के कार्यकर्ताओं ने पटना के मनेर में टायर जलाए और सड़कें जाम कर दी। राज्य भर में रोकी गई ट्रेनों में श्रमजीवी एक्सप्रेस और विभूति एक्सप्रेस भी शामिल थी। इससे पहले राहुल गांधी ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के साथ पटना में चुनाव आयोग के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के खिलाफ बिहार बंद का नेतृत्व किया। इस बंद में इंडिया के कई वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए, जिनमें CPI महासचिव डी राजा, माले नेता दीपंकर भट्टाचार्य, बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम, कन्हैया कुमार और संजय यादव प्रमुख थे। बिहार में अन्य स्थानों पर भी वोटर लिस्ट संशोधन के खिलाफ जुलूस निकाले गए, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री मोदी, भाजपा और भारत के चुनाव आयोग के खिलाफ नारे लगाते हुए बैनर ले रखे थे। वहीं राहुल गांधी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा, हम बिहार आए हैं जहां संविधान के लिए लोग शहीद हुए हैं, लेकिन आज संविधान के उस सबसे बड़े अधिकार, वोट देने के अधिकार को छीनने की कोशिश हो रही है। जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चुराया गया, वैसे ही साजिश अब बिहार में चल रही है, पर वो नहीं जानते ये बिहार है, यहाँ के लोग ऐसा कभी नहीं होने देंगे। उन्होंने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए कि आयोग ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में वोटर डेटा और मतदान केंद्रों की वीडियोग्राफी साझा नहीं की। राहुल गांधी ने कहा कि हमने बार बार आयोग से वोटर लिस्ट और बूथ की वीडियोग्राफी मांगी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। कानून कहता है ये सूचनाएं हमें मिलनी चाहिए, लेकिन आज तक हमें महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट नहीं मिली। आयोग ने तो वीडियोग्राफी के नियम भी बदल दिए ताकि सच्चाई छुपाई जा सके। इस पूरे घटनाक्रम ने बिहार चुनावों से पहले सियासी तापमान को काफ़ी बढ़ा दिया है। बिहार में वोटर लिस्ट संशोधन ने मताधिकार से वंचित होने की चिंताओं को जन्म दे दिया है। विपक्षी दलों ने चुनाव से महीनों पहले संशोधन की घोषणा में देरी पर सवाल उठाए हैं। उनका तर्क है कि इसे पहले किया जा सकता था। पिछले 1 दशक में चुनाव आयोग ने मतदाता सूची में शामिल करने के लिए आधार और राशन कार्ड को स्वीकार किया है। संशोधन के लिए जन्म प्रमाण पत्र और माता पिता के दस्तावेजों की ज़रूरत होती है। विपक्षी दलों का कहना है कि जिनके पास ऐसे दस्तावेज नहीं हैं, खासकर पिछड़े समुदाय से, वो अपने मताधिकार से वंचित हो जाएंगे और उन्हें इधर उधर भटकना पड़ेगा। अंत में सवाल ये नहीं है कि वोटर लिस्ट में नाम है या नहीं है, सवाल ये है कि लोकतंत्र में आपकी आवाज़ बची है या नहीं है। और इस सवाल का जवाब पटना की सड़कों ने दे दिया है। अब चुप नहीं बैठेंगे। अब देखते हैं कि ये आंदोलन जो चुनाव आयोग का है वो कितना आगे बढ़ता है, चुनाव आयोग का, और चुनाव आयोग कुछ बदलाव करता है नहीं करता है, वो जवाब क्या देता है। क्योंकि ये बिहार विधानसभा चुनाव के होने से पहले एक विवाद तो बहुत बड़ा हो रहा है और आंदोलन शुरू हो गया है। अब वही है कि लगातार जब खबर बड़ी होती जाएगी तो हम आपको अपडेट देते रहेंगे।
ऐसी और खबरों के लिए सत्य हिंदी के साथ बने रहिए और हम डिबेट और विशेषज्ञों के साथ बातचीत भी करेंगे। और सत्य हिंदी को सब्सक्राइब करें और सत्य हिंदी का एक नया ऐप भी आ गया है, उसे भी डाउनलोड करें और वहाँ पर खबरें भी पढ़ें और वीडियो भी देखें। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.